क्यों कर रहा है ये सब? साहिल, साहिल प्लीज मेरी बात सुन। वो वेदिका जी है साहिल, कोई 20 साल की बच्ची नहीं है वो, और उनकी जैसी समझदार औरत मैंने आज तक कभी नहीं देखी। आज अगर उन्होंने एक कदम उठाया तो इसके पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। साहिल वो एक माँ थी, एक विधवा थी। आज अगर उन्होंने यश के साथ शादी की है तो तुझे दुख पहुंचाने के लिए नहीं की होगी, और ना ही बिना सोचे समझे की है। तू अगर वेदिका जी से सच्चा प्यार करता है तो खुद को ऐसी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उनको इससे तकलीफ पहुंचेगी। प्यार को अपनी कमजोरी बनने के बजाय उसे अपनी ताकत बना। अपने प्यार से कुछ सीख, वेदिका जी से कुछ सीख साहिल। उनकी तरह समझदारी से काम ले साहिल। रुक जा साहिल, पहले पता कर कि उन्होंने यश के साथ शादी क्यों की। शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी, और उसके बाद अपने प्यार को पाने में पूरी ताकत लगा दे। मैं तेरा साथ दूंगी। प्लीज साहिल रुक जा प्लीज। तुमसे एक बात कहना चाहता हूं वेदिका। जिस तरह से मैंने तुम्हें शादी के लिए हाँ करवाई वो गलत था। आई एम रियली सॉरी वेदिका। मैं बड़ी अम्मा से बहुत खफा था और साहिल से भी, मगर उस सब के पीछे जो मेरी फीलिंग्स थी वो गलत नहीं थी वेदिका। मैं इज्जत करता हूं तुम्हारी एंड आई रियली लाइक यू। मैं चाहता हूं कि ये शादी कामयाब हो वेदिका। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरे पास आने में वक्त लगेगा वेदिका। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा ट्रस्ट जीत सकूं। हम एक बहुत खूबसूरत रिश्ता बना सकते हैं मिलकर वेदिका, और उन सब लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं जो ये कहते थे कि तुम साहिल से प्यार करती हो और बस समाज की वजह से तुम दोनों साथ नहीं हो। वेदिका, वेदिका वो साहिल। क्या हुआ साहिल? क्या हुआ? चलो मेरे साथ। साहिल वो साहिल, साहिल प्लीज, तू अपने प्यार को फिर से पा सकता है साहिल। प्लीज रुक जा। साहिल दरवाजा खोलो, चल दरवाजा खोलो। साहिल, साहिल, साहिल दरवाजा खोलो। साहिल देखो हमारी बात सुनो, दरवाजा खोलो। साहिल साहिल, साहिल क्या कर रहे हो तुम? साहिल, साहिल बस करो। साहिल, साहिल दरवाजा खोलो। साहिल, 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 साहिल प्लीज। साहिल, पीछे हटिए आप सब, पीछे हटिए, पीछे हटिए। आप आ गई वेदिका जी? अपने सुहाग रात का छोड़कर आप मेरे पास आ गई हैं। मैं जानता था कि ये आप पागलपन बंद करो साहिल। अगर ये मुझे यहाँ बुलाने का प्लान था तो बहुत गलत किया तुमने। मेरी शादी हो चुकी है, यश मेरे साथ नहीं। बस करो, चुप हो जाओ एकदम। देखो तुम्हारी वजह से हम सबको तकलीफ हो रही है। सुनो हमारी बात। साहिल, कोई दवाई लेकर आइए प्लीज। हम लेकर आते हैं, हम लेकर आते हैं।
हाँ वेदिका जी, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। अभी अभी आपकी शादी हुई है और एक पराये मर्द की चोट साफ करने की कोशिश कर रही हैं आप। चुप रहो साहिल, ये हुए हो तुम। लाइए जल्दी। नहीं, कोई नहीं छुएगा मुझे। मेरा ख्याल रखेगी तो सिर्फ वेदिका जी रखेगी, वरना ये खून बहने दो। कितना प्यार करती है मुझसे। साहिल चुप रहो साहिल। वेदिका जी, मुझसे प्यार करती हैं आप। छोड़ो उसे। प्यार करती है मुझसे वेदिका। यश, यश छोड़ो उसे। वो अपना ये ड्रामा कर कर मेरी बीवी से अपनी सेवा करवाएगा। वो यश, हमारी please। शादी की पहली रात को। यश मत कीजिए ऐसा, उसे चोट लगी है। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। मैं ये नहीं होने दूंगा। यश प्लीज यश। अब से दूर रहना उससे। क्या क्या? साहिल 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 साहिल, कोई डॉक्टर को बुलाओ। साहिल 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 साहिल। श्रुति, तुम आ गई? अपने फ्रेंड से मिल रही? सॉरी, आने में थोड़ा लेट हो गया। मैं खाना दे। एक मिनट, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। I mean, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। बात। करण, कमरे में कौन है? तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं दिल्ली से। भैया भी साथ आए हैं क्या? चलो मुझे उनसे मिलवा दो। नहीं, कमरे में कोई भी नहीं है। वो कोई I mean, कुछ सामान गिर गया होगा ना, उसकी आवाज। तुम बैठो। श्रुति, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करना। श्रुति, बात। करण तुम रुको। आई थिंक रूम में ना चूहा है। मैंने कल गार्डन में देखा था। मैं चेक करके आती हूँ। नहीं। तुम रुको करण, मैं श्रुति मेरी बात सुनो। श्रुति, करण, दीदी दीदी, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे घर में घुसने की? जस्ट गेट आउट फ्रॉम हाउस, ओके? करण, इसे कुछ बोलते क्यों नहीं हो तुम? करण, तुमने श्रुति को नहीं बताया कि मैं तुम्हारे घर में हूँ? अरे श्रुति, अब मैं यहीं रहने वाली हूँ। करण, तुम्हें ये सब कुछ पता था? श्रुति, तुम्हें जस्ट पता नहीं पता था अभी के। देखा क्या किया तुमने श्रुति? कितना डरा दिया इसको। पर कुछ भी, तुम्हारा हस्बैंड ना लॉयर बहुत अच्छा है। मुझे फाइनली जेल से बाहर निकलवा ही दिया इसने। अरे जज के सामने मेरे प्रेग्नेंट होने का इमोशनल कार्ड चलाकर फटाक से बेल दिलवा दिया मुझे। इसके अलावा और ये बेचारा करता भी क्या? होने वाले बच्चे की मम्मी के लिए कोई भी लड़का इतना तो करेगा ही ना। तुम ही बताओ श्रुति, सही किया ना इसने?
देख करण, बच्चे को बहुत भूख लगी है, प्लीज जाओ और खाना लेकर आओ। श्रुति, श्रुति, आई एम रियली वेरी सॉरी। श्रुति, मैं डर गया था, इसने धमकी दी थी मुझे वापस कि अगर मैंने इसकी हेल्प नहीं की तो बच्चे को। प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें एक्चुअली ये सब बताने वाला था, लेकिन बताया नहीं। तुम्हें क्या लगा था ये जानकर कि वो औरत जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है हमारे घर में रहेगी हमारे साथ, मुझे बहुत खुशी होगी। शायद तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा। अरे श्रुति, कितना बकबक करती हो तुम। नहीं, बिल्कुल अपने भाई की तरह, वो भी चुप ही नहीं होता। करण, तुझे मैं दूसरी बार कहूंगी, अरे बच्चे को भूख लगी है, प्लीज खाना लेकर आ। ऐसे ज्यादा देर तक भूखे रहेगा तो बच्चा मर भी सकता है। दीदी, श्रुति प्लीज मेरी बात समझो। मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत। श्रुति, ओह मेरा बेबी, आई होप तुम्हें ड्रामा अच्छा लगता है, क्योंकि ये सारा ड्रामा तुम्हारे लिए तो कर रही है तुम्हारी मम्मी। मैंने सबकी खुशी के लिए ये शादी की थी। साहिल पे इतना बुरा असर होगा ये नहीं सोचा था मैंने। उसे कुछ मत होने देना भगवान, रक्षा करो उसकी, जल्दी होश में आ जाए, वो ठीक हो जाए वो, भगवान प्लीज। साहिल को होश नहीं आ रहा मम्मा। डॉक्टर ने कहा कि डेंजर में है। ऐसा क्यों किया मम्मा आपने? ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने आपको शादी के लिए प्रपोज किया, फिर वो आपके जवाब का वेट करता रहा और आपने यश अंकल से शादी कर ली। दिल नहीं टूटेगा उसका? आपके कहने पर तो वो रुक भी गया। यश अंकल ने आकर उसे इतनी जोर से धक्का मारा, देखा भी नहीं कि कहाँ गिरा वो, कितनी चोट लगी उसे। यश ने जानबूझकर ही किया है उन्होंने। वो हेट करते हैं साहिल को। नहीं बेटा। और आपने भी उनसे कुछ नहीं कहा, कोई सजा नहीं दी उन्हें। साहिल ने हमेशा हमारी हेल्प की, कितना प्यार करता है वो आपसे। मम्मा, अब क्यों से इतना टॉर्चर कर रहे हो? आर्या तुम बच्ची हो बेटा। बच्ची कहकर मेरा मुंह मत बंद करो मम्मा। सब समझती हूँ मैं। साहिल कितना प्यार करता है आपसे, और आपने उसे इसलिए रिजेक्ट कर लिया क्योंकि वो आपसे एज में छोटा है। डरती है आपके लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। मम्मा, लोगों ने कभी आपकी हेल्प नहीं की है, उन्होंने तो कभी आपकी जान नहीं बचाई। साहिल ने ये सब कुछ किया है, फिर भी आपने उन लोगों के लिए साहिल को छोड़ दिया। लोग तो लव स्टोरी को ट्रेजेडी बना देते हैं, प्यार करने वालों को मार देते हैं। और आप तो टीचर हो ना, आप गलत का साथ कैसे दे सकते हो? मैंने अपनी मम्मा से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अब आप सुन लो मम्मा, अगर मेरे साहिल पापा को हाँ, साहिल ही मेरा पापा है, यश अंकल नहीं। और अगर साहिल को कुछ भी हुआ ना, मैं क्या करती हूँ आप देख लेना। क्या कहा डॉक्टर? आप चलिए प्लीज, डॉक्टर चलिए ना प्लीज। सिस्टर, इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स कंप्लीट कर दो और सारी मेडिसिन मेरे केबिन में रख दो। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना, हमारे बेटे को इस बेहोशी की हालत से निकालिए। ये बेहोशी नहीं है मिसेस अग्रवाल, एक्चुअली सर पर गहरी चोट लगने की वजह से मिस्टर साहिल कोमा में चले गए। साहब प्लीज कुछ कीजिए, कुछ तो कर सकते होंगे ना, कोई तो दवाई दीजिए। एक्चुअली कोमा के सिचुएशन में कोई दवा होती ही नहीं है।
व्हाट वी कैन डू मैक्सिमम कि हम इन्हें 24 आवर्स तक ऑक्सीजन पे रखेंगे, क्योंकि अगर मिस्टर साहिल इसी सिचुएशन में ज़्यादा देर तक रहे तो इनके दिमाग पर बहुत बुरा असर होने का डर है। हो माइंड ना करेगा, मगर साले साहब की हालत को देख के ऐसा लगता नहीं कि इन्हें बहुत जल्द होश आने वाला है। नहीं दामाद जी, ऐसा मत कहिए, ऐसा शुभ मत बोलिए। कोमा के मरीज हमारी आवाज सुन सकते हैं, है ना डॉक्टर? यस, इट्स पॉसिबल। तो हमें साहिल से बातें करनी चाहिए, हमें उसे पुरानी बातें, उसे खुशी के मौके हमें सब याद दिलाना चाहिए उसे, इससे उसके अंदर ठीक होने की इच्छा जागेगी। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट कोमा के पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को हम भी सेम एडवाइसेस देते हैं। एक्सक्यूज मी। यस। डॉक्टर साहब ने अपनों के बारे में बात की है, परायों के बारे में नहीं। और हमारे बेटे की जो ये हालत हुई है ना, उसके लिए तेरा पति जिम्मेदार है। और तूने ये सोच भी कैसे लिया कि हम अपने बेटे के आसपास तुझे भटकने देंगे? चल निकल यहाँ। देखिए आपको मुझ पर और मेरे पति पर गुस्सा है, हमें चाहे जितना कोसना है आप कोस लीजिए, पर साहिल की हालत ठीक नहीं है। हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं बड़ी अम्मा, प्लीज। प्लीज मुझे उसकी मदद करने दीजिए, प्लीज। भाभी जी देखिए, नाराज तो हम भी हैं इससे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि साहिल को कितनी मोहब्बत है इससे। अगर साहिल को इस हालत से कोई बाहर निकाल सकता है तो वो ये औरत है भाभी जी। इसलिए हमें इसकी जरूरत है। हमें मान जाइए, इसे करने दीजिए जो करना है। अम्मा, हमें लगता है कि चाची जी सही कह रही हैं, और फिर साहिल की ये हालत इस औरत की वजह से ही हुई है ना। हमें इसे एक मौका देना चाहिए साहिल को ठीक करने का। जिस दिन से हमारा बेटा इस मनहूस औरत के प्यार में पड़ा है ना, कष्ट और पीड़ा ही उठा रहा है। अंजना, नजर रखना इस पर। कुछ नहीं कर पाई ना तो निकाल बाहर करना इसे कमरे से, समझी? साहिल, प्लीज अपनी आंखें खोल। देख, सब तुझसे बात करना चाहते हैं। साहिल, साहिल आंखें खोल बेटा, अपनी माँ की बात को सुन। मैं अभी आती हूँ, आंखें खोल बेटा। तू डॉक्टर है क्या जो साहिल को सब याद दिला देगी? है? अरे माँ छोड़। अरे रुक, 10 लोग खड़े हैं उसके साथ, पूरा परिवार है उसे संभालने वाला। वो अपनी शादी संभाल वेदिका। सुहागरात तो बर्बाद कर ही दी, अब क्या हनीमून को भी चौपट करेगी? पता है कितनी तैयारी कर रखी है। बस करिए माँ, हर चीज में अपना फायदा या नुकसान नहीं देखा जाता है। साहिल वहाँ जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि यश ने उसे धक्का मारा। ऐसा भी क्या गुस्सा? अरे नहीं आएगा क्या गुस्सा? भूल गई क्या तमाशा किया उसने तेरी शादी पे? है? कौन पति बर्दाश्त करेगा वो? और वो सब उसने जानबूझकर नहीं किया, जो हुआ वो गलती से ही हुआ। कर यश बेदक गया ना तो क्या पता हमें इस घर से निकालकर वापस उस कबूतर खाने में भेज दे। अरे वहां तो एसी भी नहीं है, और इस ऐशो आराम के बाद हम वहां कैसे करती हैं माँ? मुझे अपनी जिम्मेदारियां याद दिलाने की जरूरत नहीं है।
एक माँ, बेटी और पत्नी होने से पहले एक इंसान हूं मैं, और इंसानियत के नाते किसी को मरता छोड़ मैं नहीं जाऊंगी। आपके ऐश और आराम से ज्यादा साहिल की जिंदगी की कीमत है मेरे लिए। तुम समझो यश, मैं जानती हूं कि जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ है, पर सच यही है कि तुम्हारे धक्का मारने से वो गिरा है और अब वो कोमा में। इस हालत से बाहर निकालने के लिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सिर्फ इस वजह से उसकी मदद कर रही हो? सच वेदिका, या कोई और वजह है?